वेलकम बैक टू क्लीन न्यूज राजस्थान। चलिए देखते हैं राजस्थान की 15 फटाफट बड़ी खबरों को। सप्त ज्योतिर्लिंगों के दर्शन करने का है मन, रेलवे आपके लिए लेकर आया है ये प्लान। अगर आप कम खर्चों में सप्त ज्योतिर्लिंगों के दर्शन करना चाहते हैं तो यह खबर आपके लिए है। उत्तर पश्चिम रेलवे ने शिव भक्तों को 11 दिन में सप्त ज्योतिर्लिंग के दर्शन करवाने का निर्णय किया है। इसके लिए 10 सितंबर को भारत गौरव टूरिस्ट ट्रेन का संचालन किया जाएगा। यह ट्रेन 10 सितंबर को श्रीगंगानगर से रवाना होकर वाया हनुमानगढ़, सादुलपुर, चुरू, सीकर, रिंगस, जयपुर और अजमेर से सवारियां लेती हुई जाएगी। इस भव्य मंदिर में श्री राम जन्माष्टमी महोत्सव शुरू। राजस्थान में तीज के त्योहार के साथ ही त्योहारी सीजन की शुरुआत हो जाती है, जिसमें रक्षाबंधन, गणेश चतुर्थी, श्री कृष्ण जन्माष्टमी, नवरात्रि और फिर दीपावली। ऐसे ही त्योहारों के बीच जयपुर में दिसंबर तक लगातार त्योहारों की रौनक रहती है, जो यहाँ के बाजारों, धार्मिक स्थलों और मंदिरों में देखने को मिलती है। ऐसे ही श्री कृष्ण जन्माष्टमी के पहले जयपुर के सबसे प्रसिद्ध श्री गोविंद देव जी मंदिर में श्री कृष्ण जन्माष्टमी उत्सव की शुरुआत हो गई है। सीएम भजन लाल बोले, युवाओं के साथ धोखा करने वालों को नहीं बख्शेंगे। मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा ने कहा कि जीवन को सही दिशा देने में शिक्षक की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। वे न केवल विद्यार्थियों को शिक्षा का महत्व बताते हैं, बल्कि उन्हें जीवन की हर परिस्थिति का सामना कर सफल बनाने के लिए मार्गदर्शन भी करते हैं। प्रदेश सरकार इसी तरह गुरु शिष्य परंपरा को सुदृढ़ करने की दिशा में निरंतर कार्य कर रही है तथा प्रदेश के प्रत्येक युवा को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा के साथ रोजगार के अवसर उपलब्ध कराना हमारी प्राथमिकता है। उन्होंने कहा कि पेपर लीक प्रकरणों से युवाओं के सपनों पर कुठाराघात हुआ था। राज्य सरकार द्वारा इस पर त्वरित कार्रवाई करते हुए एसआईटी का गठन कर अब तक 157 लोगों की गिरफ्तारी की जा चुकी है। इन्होंने युवाओं को आश्वस्त किया है कि युवाओं के साथ धोखा करने वाले किसी भी अपराधी को नहीं बख्शा जाएगा। राजस्थान में 4 दिन फिर होगी भारी बारिश। राजस्थान में इस बार सावन के महीने में मानसून के मेहरबान रहने से प्रदेश के 24 जिलों में अतिवृष्टि जैसी बरसात हो चुकी है। अब तक राजस्थान में सामान्य से 50% से अधिक बारिश दर्ज हुई है। यह बारिश पूरे वर्ष की औसत वर्षा से भी ज्यादा है। फिलहाल बारिश का दौर थम जाने से अतिवृष्टि वाले क्षेत्रों में राहत महसूस की जाने लगी है। 22-23 अगस्त को कोटा और उदयपुर संभाग में कहीं कहीं भारी वर्षा और इन दो संभागों के कुछ भागों में 24-25 अगस्त को पुनः भारी वर्षा होने की संभावना है। फिलहाल 21 अगस्त तक कोई चेतावनी जारी नहीं हुई है। इस बार बारिश ने जयपुर सहित कई क्षेत्रों में पिछले कई वर्षों से रिकॉर्ड तोड़ दिया और जमकर पानी बरसा। बिना लागत के पैदा होने वाले खुम्बी के दाम पहुंचे 1000 रुपए किलो। बारिश के मौसम में बिना लागत के पैदा होने वाली खुम्बी आम आदमी के बजट से बाहर हो चुकी है। रावला के बाजार में खुम्बी के भाव 600 से 1000 रुपए किलो तक पहुंच रहे हैं। खुम्बी में काफी मात्रा में प्रोटीन और विटामिन होता है और इसकी सब्जी बनाई जाती है। रेत के टीलों में पैदा होने वाली प्राकृतिक उपज खुम्बी की आवक इन दिनों रावला में हो रही है। इसका बाजार खजूरवाला चौक पर लगता है। आवक कम होने के कारण खुम्बी के भाव इन दिनों आसमान छू रहे हैं। तालाब टूटने से बची अफरा तफरी, बस्तियां जलमग्न। देवरी क्षेत्र का सिरसीपुरा तालाब रविवार सुबह टूट जाने से कस्बे में अफरा तफरी का माहौल हो गया। तालाब का पानी खेतों के बाहर निचली बस्तियों तक पहुंचा है और जल प्लावन की हालत बन चुके हैं। बस्ती के निवासियों ने तालाब टूटने की सूचना के बाद ही आवश्यक सामानों को सुरक्षित करके अन्य स्थानों पर शरण ली। तालाब की पाल में 2 दिन पहले छेद हो गया था, इससे लगातार पानी का रिसाव हो रहा था। हालांकि प्रशासन और पंचायत इस रिसाव को रोकने की कोशिशों में जुटे हुए थे। यहाँ 700 कट्टे पाल पर लगाने पर भी रिसाव होता रहा। राजस्थान में सरकारी शिक्षकों के रिक्त पदों का आंकड़ा। अंग्रेजी माध्यम महात्मा गांधी स्कूलों के लिए शिक्षा विभाग में शिक्षकों के चयन की प्रक्रिया चल रही है। चयन प्रक्रिया के माध्यम से इसी महीने 18,000 शिक्षकों को हिंदी माध्यम स्कूलों से अंग्रेजी माध्यम स्कूलों में भेजा जाएगा। अभी हिंदी माध्यम सरकारी स्कूलों में शिक्षकों के 50,000 से ज्यादा पद रिक्त पड़े हुए हैं, यानी इन महीने में अंत तक यह आंकड़ा बढ़कर 70,000 पार पहुंच। सरकार के राइजिंग राजस्थान समिट में आएंगे एलन मस्क। राजस्थान में होने वाली इन्वेस्टमेंट समिट राइजिंग राजस्थान के लिए टेस्ला सीईओ एलन मस्क को न्योता देंगे। इसके लिए केंद्र सरकार के जरिए बुलावा भेजा जाएगा। सूत्रों के अनुसार यूएस के भारत के एम्बेसडर से भी बातचीत की जा रही है। सीएम भजन लाल शर्मा खुद अगले माह के पहले पखवाड़े में दिल्ली में 12 देशों के एम्बेसडर के साथ मीटिंग करेंगे। यहाँ भी मस्क को भारत में बुलावे पर चर्चा हो सकती है। 1443 शहीदों के परिवारों को भजन लाल सरकार ने रक्षाबंधन पर भेजा खास तोहफा। राजस्थान की भजन लाल सरकार ने रक्षाबंधन के मौके पर पहल करते हुए शहीदों की वीरांगनाओं को खास तोहफा भिजवाया है।
प्रदेश भर में 1443 वीरांगनाओं को राखी पर 2100 रुपए के शाल, श्रीफल और मिठाई भेजकर सम्मान दिया गया है। सीएम आवास पर कल वीरांगनाओं ने सीएम भजनलाल शर्मा को रक्षा सूत्र भी बांधा। केंद्रीय मंत्री हर्ष मल्होत्रा का सीएम ममता पर बड़ा प्रहार। एक दिवसीय दौसा दौरे पर रविवार को पहुंचे केंद्रीय मंत्री हर्ष मल्होत्रा ने पश्चिम बंगाल की सीएम ममता बनर्जी पर जमकर हमला बोला। उन्होंने कहा कि कोलकाता में महिला डॉक्टर से दरिंदगी की दीदी सुसाइड घोषित करना चाहती थी, लेकिन अब यह मामला सीबीआई के पास। ऐसे में अब मृतका और उसके परिजनों को न्याय मिलने की उम्मीद है। जो लोग व्यक्तिगत हित और सियासी स्वार्थ को राष्ट्रीय हित से ऊपर रखते हैं, उन्हें बर्दाश्त नहीं करना चाहिए। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ रविवार को जयपुर के बिड़ला ऑडिटोरियम में देहदानी परिवार सम्मान और आभार समारोह में बतौर मुख्य अतिथि शामिल हुए। इस दौरान कार्यक्रम को संबोधित करते हुए उपराष्ट्रपति ने कहा कि जो व्यक्तिगत हित और सियासी स्वार्थ को राष्ट्र हित के ऊपर रखते हैं, उन्हें किसी भी सूरत में बर्दाश्त नहीं किया जाना चाहिए। उन्होंने कहा कि अच्छे और बड़े पद पर रहने वाले कुछ लोग ऐसे दिखाते हैं कि देश में कुछ भी हो सकता है। हमारा संकल्प होना चाहिए कि हम किसी भी हालत में राष्ट्रीयता को तिलांजलि नहीं देंगे। 21 अगस्त को भारत बंद #X पर हुआ ट्रेंड। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X पर बुधवार 21 अगस्त 2024 को भारत बंद की चर्चा जोरों पर है। #21 अगस्त भारत बंद इस समय ट्रेंड कर रहा है। इस हैशटैग के साथ 15.4 हजार पोस्ट X पर डाले गए हैं। आरक्षण बचाओ संघर्ष समिति ने अनुसूचित जाति और जनजाति के लिए आरक्षण के संबंध में सुप्रीम कोर्ट के हालिया फैसले के विरोध में इसका बंद का ऐलान किया है। सुप्रीम कोर्ट की संवैधानिक पीठ ने 1 अगस्त को एक महत्वपूर्ण फैसला सुनाया। उन्होंने राज्यों को SC और ST समूह के भीतर उपश्रेणियां बनाने की अनुमति दी है, जिसमें कहा गया है कि जिन्हें वास्तव में इसकी आवश्यकता है, उन्हें आरक्षण में प्राथमिकता मिलनी चाहिए। गृह मंत्रालय का राज्यों को निर्देश, लॉ एंड ऑर्डर पर हो हर 2 घंटे में भेजे रिपोर्ट। केंद्रीय गृह मंत्रालय ने कोलकाता में सरकारी RG कर मेडिकल कॉलेज और अस्पताल में एक ट्रेनी डॉक्टर के साथ रेप और हत्या के बाद कानून व्यवस्था पर एक आदेश जारी किया है। आदेश में कहा गया है कि सभी राज्य अपने कानून व्यवस्था की जानकारी गृह विभाग को हर 2 घंटे पर देंगे। गृह मंत्री अमित शाह द्वारा यह फैसला राज्यों में बढ़ रहे अपराध को देखते हुए लिया गया है। राज्यों के पुलिस अधिकारियों को भेजे गए संदेश में आदेश दिया गया है कि विरोध प्रदर्शनों के मद्देनजर अपने राज्यों की कानून व्यवस्था पर स्थिति पर नजर रखी जाए। UPSC की जगह RSS हो रही भर्ती, छीना जा रहा आरक्षण। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने आरक्षण को लेकर एक बार फिर से मोदी सरकार पर निशाना साधा है। हाल ही में UPSC की ओर से निकाली गई भर्ती का जिक्र करते हुए उन्होंने कहा कि यह सरकार बड़े पदों पर भर्ती संघ लोक सेवा आयोग की जगह राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ से कर रही है। केंद्र सरकार के विभिन्न मंत्रालयों में महत्वपूर्ण पदों पर लेटरल एंट्री के जरिए भर्ती कर खुलेआम SC ST OBC वर्ग का आरक्षण छीना जा रहा है। व्हाट्सएप को कानून के दायरे में लाने की तैयारी। देश में दूरसंचार कंपनियां व्हाट्सएप, सिग्नल और टेलीग्राम जैसे सोशल मीडिया ऐप्स को कानून के दायरे में लाना चाहती है। मतलब इन सभी प्लेटफॉर्म पर लाइसेंस प्रक्रिया लागू हो। इसके लिए टेलीकॉम कंपनियां रिलायंस जियो, भारती एयरटेल, वोडाफोन आइडिया और COAI ने मिलकर सरकार से शिकायत की है। इन कंपनियों का कहना है कि यह ऐप्स भी टेलीफोन की तरह काम करते हैं और इन पर भी यह लाइसेंस होना चाहिए। ये तो थी राजस्थान की बड़ी खबरें। रोजाना सबसे पहले अपडेट पाने के लिए क्लीन न्यूज राजस्थान को अभी सब्सक्राइब करें।